नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। देखिए, जो ये भ्रांतियां फैल रही है कि नर्मदा परिक्रमा में महाराष्ट्र के लोग गंदगी करते, नर्मदा परिक्रमा में महाराष्ट्र के लोग झगड़ा करते हैं। ये देखिए, कमेंट पढ़िए आप। ये कमेंट भी आए, हम तो ये 2 कमेंट शो कर रहे हैं, बाकी ऐसे कई कमेंट आते हैं। तो आज हमारे मन में आया, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश पहुंचाए उन सब परिक्रमावासियों तक, उन सब परिक्रमा की जितने लोग परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं उन तक, और जो भी लोग परिक्रमा में रहने वाले हैं उन सब तक, जो अर्थात जितने परिक्रमा के अलावा जो नर्मदा मैया के भक्त थे उन सब तक आज हमारा एक छोटा सा विश्लेषण कहें या हमारे भाव कहें, ये हम आपको विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन के साथ आपसे प्रार्थना पूर्वक कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर सुने। देखिए, किसी की निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप है। यदि वो नर्मदा मैया की परिक्रमा भी अगर कोई लगा रहा है, यदि हम उसकी निंदा करें, देखिए निंदा कैसी होती है? निंदा ऐसी होती है किसी एक व्यक्ति को टारगेट करें। जैसे आप कहेंगे कि भैया नर्मदा परिक्रमा में इतनी गंदगी हो रही है ना, सब लोग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सिर्फ महाराष्ट्र के लोग गंदगी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये तो हो गया कि आप सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, महाराष्ट्र के लोग ही नर्मदा मैया की परिक्रमा नहीं कर रहे, महाराष्ट्र के साथ दूसरे कई राज्यों के लोग भी नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। अब तो बाहर कंट्री से भी लोग परिक्रमा करने आ गए हैं। तो आपने क्या अपनी आंखों से किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति को देखा है गंदगी करते हुए? आपने अपनी आंखों से किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति को झगड़ा करते हुए देखा? अरे भैया, अगर महाराष्ट्र के व्यक्ति को देखा है तो खाली बोलने से, कमेंट करने से काम थोड़ी चलेगा। आप कहीं इतनी सोशल मीडिया पे वीडियो बन रही है, किसी वीडियो में बताओ भाई गंदगी कर दी तो महाराष्ट्र से इतनी पब्लिक आ रही है, महाराष्ट्र से जो झुंड का झुंड आ रहा है। नहीं, ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हमारे मन में बड़ा ही आज दुख हुआ जब हमने कमेंट पढ़ा, तो हमारा बड़ा मन दुखा। ये बहुत गलत है कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र भक्तों की भूमि है, महाराष्ट्र देश भक्तों की भूमि है। महाराष्ट्र में जितने भक्त हुए हैं, महाराष्ट्र में जितने देश भक्त हुए हैं, इतने हमारे स्मृति के अनुसार और कहीं किसी राज्य में नहीं हुए हमारे भारत देश में। तो आप जो ये महाराष्ट्र के लोगों को टारगेट करना कि महाराष्ट्र के लोग झगड़ा करते हैं, देखिए महाराष्ट्र के लोग इतने प्रेमी लोग होते हैं। झगड़ा, हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक शांति ब्रह्म संत श्री एकनाथ जी महाराज हुए। एकनाथ जी महाराज जब रोजाना जो है ना गोदावरी मैया में स्नान करने जाते, गोदावरी मैया में स्नान करके आते और अपने घर भगवान की सेवा करते, पांडुरंगा, विठ्ठला। और पता है, इसी प्रकार जैसे नर्मदा परिक्रमा में कुछ लोग जो भ्रांति फैला रहे हैं ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही जो है गंदगी करते हैं, महाराष्ट्र के लोग ही जो झगड़ा करते हैं, है ना, तो उसी प्रकार उनके खिलाफ भी कुछ लोग थे। तो एक अधर्मी से कहा कि आप ये स्नान करके आए तो इनके ऊपर पान थूका। तो वो अधर्मी जो बैठ गया घाट पर, जैसे ही एकनाथ महाराज गोदावरी मैया में स्नान करके आए, पान थूका। श्री एकनाथ जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गोदावरी मैया में गए, फिर स्नान किया, फिर आए, फिर पान थूका, फिर गए, फिर स्नान कर आए, फिर पान थूका, हाथ जोड़कर फिर प्रणाम किया, फिर गए। इस प्रकार से 21 बार उस विधर्मी जी ने एकनाथ जी महाराज के ऊपर पान थूका। और एकनाथ जी महाराज 21 बार महाराज गोदावरी गंगा मैया में स्नान करके आए, और फिर बाद में जब जैसे ऊपर चढ़े तो वो उसका मुंह ऐसा हो गया कि उसके एकनाथ जी महाराज के चरणों में पैर पकड़ लिए एकनाथ जी महाराज के कि हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो, मैं लोगों के कहने में आकर मैंने ये कृत्य आपके साथ किया, मुझे तो मेरा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। एकनाथ जी ने कहा, अरे भाई, मेरा विठ्ठल और तुम्हारा अल्लाह, इसमें कोई भेद नहीं है। और एकनाथ जी महाराज ने हृदय से लगाया और कहा, आज तुम्हारे कारण मैं 21 बार माँ गोदावरी में स्नान करा, डुबकी लगाई, तुम्हारा तो मेरे ऊपर एहसान है।
तो ये कथा सुनाने का भावार्थ ये है कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो तो ऐसे हैं कि आप सोचिए, अरे भाई एकनाथ जी महाराज के यहाँ पर हमारे पांडुरंगा भगवान श्री हरि जो है शिखंडिया नाम के बालक के रूप में सेवा करने पहुंच गए। इतनी उनकी भक्ति। जो हमारे एकनाथ जी थे उनको ज्ञानेश्वर जी महाराज ने माउली ने दर्शन दिए। वो जो ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है उसको वापस शुद्ध कर कर और वापस से एकनाथ जी महाराज ने लिखा। एकनाथ जी महाराज की कभी आप कथा सुनिए। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो है वो सेवा भावी होते हैं। हमने भी परिक्रमा लगाई, हमसे भी महाराष्ट्र आज भी हमारे नर्मदा परिक्रमा में हमसे जो 3 लोग जुड़े है ना, उसमें तीनों लोग महाराष्ट्र के महाराज, और उनसे हमारी बात होती है, फोन पे हमारी चर्चा होती है। आप सोचिए, अब आप सिर्फ महाराष्ट्र के, हमारा बड़ा ही दुख हुई हुआ आज। अरे महाराज संतों की भूमि, अगर आप महाराष्ट्र का नाम लेते हो तो आप उन सारे संत को अपमान कर रहे हो। और भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं पर अपने भक्तों का अपमान महाराज कभी भक्त माफ नहीं कर सकते। भगवान कभी अपने भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जितने लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं और कई वीडियो में भी हम देखते हैं, तो आप लोग जो है सब महाराष्ट्र को ना टारगेट करते हो। भाई भक्तों, देखिए सारे भक्त आते, सारे राज्यों से भक्त आते। और एक बात हम आपको बताएं, नर्मदा परिक्रमा में कितनी संस्थाएं हैं जो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रही है, और सब महाराष्ट्र के द्वारा ही संचालित है। यहां तक कि देखो आप जो ओंकारेश्वर में जो गजानंद आश्रम है, ये भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये भी महाराष्ट्र के द्वारा ही संचालित है। वहां पे आपको भी कितनी सेवा, कितने आश्रम है, और नर्मदा परिक्रमा में कितने महाराष्ट्र के संत जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हम तो कहें महाराज, ये जो नर्मदा परिक्रमा है ना, ये महाराष्ट्र के लोक द्वारा ही इतनी प्रचलित हुई है। नहीं तो नर्मदा मैया की परिक्रमा संत महात्मा करते थे, पर जो अपना जो श्री दत्त संप्रदाय है महाराष्ट्र में, इस दत्त संप्रदाय के जो लोग हैं अधिकांश ये नर्मदा परिक्रमा का बड़ा महत्व है। इसमें ये महाराष्ट्र आज नहीं, कब से महाराष्ट्र के लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी इसी साल हमको देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के लोग गंदगी करते हैं, महाराष्ट्र के लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं। नहीं, हमने भी अनुभव किया है कि ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के लोग परम भक्त हैं भगवान के, नर्मदा मैया के परम भक्त हैं। बड़ी ईमानदारी से महाराष्ट्र के लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को हमने कभी नहीं देखा है कि वो किसी गाड़ी में बैठ गए हों, या मतलब वो अपने आनंद में मस्त रहते हैं महाराज। अरे और दूसरों की मदद भी करते हैं। कितने महाराष्ट्र की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति आते हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। हमें भी महाराष्ट्र के भक्त मिले। हमारे बाबा, जब हमारा पैर में महाराज, हमारा पैर जो है ना, हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था, हमारे को भयंकर पीड़ा थी। बाबा ने हमारा इतना ध्यान रखा, महाराष्ट्र के थे वे भी, इतना ध्यान रखा जैसे अपने कोई पिता अपने पुत्र का रखता हो। बिल्कुल हमारा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। और कहा कि मतलब क्या कहें इसमें ज्यादा, मतलब बस हम इतना ही कहना चाहेंगे आप सभी से, और हमारे जितने भी महाराष्ट्र के भक्त हैं, देखिए हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग जो हैं इस चीज का ध्यान रखें। क्या महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति से कहीं ऐसा कोई कार्य हो रहा है कि गंदगी होना या कुछ भी होना या कहीं लड़ाई झगड़े होना, क्यों महाराष्ट्र के व्यक्ति का नाम आ रहा है, क्या कारण है? इसके पीछे भी हमको बड़ा जो है विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हम आपसे साफ कहें, अगर कोई कहता है ना महाराष्ट्र के लोग, हमारे को ऐसा लगता है ना, इतना भयंकर क्रोध आता है, मतलब मन में इतना दुख होता है कि भाई जैसे ही महाराष्ट्र का नाम आता है हमको न यार नाम क्या याद आता है, संत श्री तुकाराम जी, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री एकनाथ जी महाराज, जनाबाई, मुक्ताबाई, सकूबाई,
नामदेव जी महाराज ने भगवान कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर दिए थे, प्रेत में भगवान को प्रकट कर दिए थे। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो वैसे ही महाराष्ट्र सुनते से ही हमको छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं, संभाजी महाराज याद आते हैं, और अनेक ऐसे योद्धा जिन्होंने हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति की रक्षा की, जिसके कारण हम आज नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं महाराज। तो हम सभी से बस इतना ही निवेदन करना चाहेंगे आज की इस वीडियो में कि आप लोग जो है, हम आपसे प्लीज आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई भी इस प्रकार की निंदा ना करें, और हमें कमेंट में भी ऐसा ना लिखें कि भाई महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो गंदगी कर रहे हैं या को कर रहे हैं। आप कमेंट करने की बजाय, सोशल मीडिया पर प्रचारित करने की बजाय, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जागरूकता नर्मदा परिक्रमा में जगह जगह पोस्टर चिपका दीजिए, बैनर लगा दीजिए कि भाई गंदगी ना करें। आश्रमों में बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए, है ना। और आपको ज्यादा वो है तो आप जो है गंदगी को साफ कर दीजिए। यदि कोई गंदगी कर रहा है तो उस गंदगी को आप साफ कर दीजिए, आपको तो परम पुण्य लगेगा। अगर कोई गंदगी करता है उस गंदगी को आप साफ करें। हमारे वृंदावन में एक संत हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जो गुरु थे, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाए कभी जीवन, परम भगवत प्राप्त संत। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने उनसे कहा, मैं आपको गुरु रूप में देखता हूं, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं चेला शिष्य नहीं बनाता। तो अब उन्होंने तो गुरु मान लिया नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने। तो वो उन्होंने कहा, क्या मैं गुरु जी की सेवा कैसे करूं? तो वो कोई सेवा नहीं करते, सारा कार्य अपने हाथ से ही करते थे महात्मा जी। तो वो महात्मा जी सुबह सुबह जब दीर्घ संका करने जाते थे, अर्थात जब फ्रेश लेटरिंग करने जाते थे, तो इन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं ये सेवा करूं। तो वो रोज जाते थे और उनकी जो है जितना भी उनका मल है सब साफ करते, उनके वहां पे उनके फ्रेश लेटरिंग करने के लिए जगह व्यवस्थित करते। जब उन्होंने तो देखा कि ये कौन करता है, ये कौन करता है, तो जब उन्होंने एक दिन देखा छुपकर, तो पता चला कि अरे भाई ये बड़े क्रोधित भी हुए। कहा, भाई तुम इसी कार्य कर रहे हो? तो कहे, नहीं गुरुजी मैं सेवा कर रहा हूं। मतलब उनसे इतने प्रसन्न हो। नरोत्तम दास ठाकुर जी का कभी आप चरित्र पढ़िए। हम इस वीडियो में अगर उनका पूरा चरित्र कहने लगेंगे तो वीडियो अलग ही हो जाएगी। तो आप भक्तों का चरित्र पढ़कर देखिए। पर निंदा बहुत दुखदायी है, वो हमारा सर्वनाश कर देती है। हाँ, आप जो है इसको वीडियो आप बनाओ, आप कमेंट करो, पर यह कमेंट करो कि भाई नर्मदा परिक्रमा में ऐसी गंदगी हो रही है ना। हमने भी वीडियो बनाई है, हमने भी जागरूकता के लिए वीडियो बनाई है, पर किसी एक राज्य को या किसी एक को हमने टारगेट नहीं किया है। क्योंकि देखिए, गंदगी सब करते हैं, सफाई सब करते हैं, परिक्रमा सब कर रहे हैं। तो हमें सबको समझते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है मां नर्मदा के तट पर। और मां नर्मदा देखिए सब देख रही है कौन क्या कर रहा है। हाँ, हम जागृति फैलाएं, जरूर फैलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तीर्थ में सफाई के प्रति, है ना, भोजन के प्रति, हर चीज के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए और संदेश पहुंचाना चाहिए, पर किसी की एक को हम टारगेट करके ना करें। देखिए, हम फिर निवेदन कर रहे हैं, महाराष्ट्र एक पवित्र भूमि है जहां पर भगवान स्वयं जो है सेवक बने भक्तों के यहाँ। कहीं तो भगवान सेवक बन गए, कहीं भगवान जो है स्त्री का रूप धरकर बंध गए, कई भगवान जो है, जो जनाबाई है, जनाबाई के साथ भगवान लकड़ी टुकवा रहे हैं, जो जनाबाई के साथ भगवान गट्ठी पीस रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से आज इस वीडियो में हम इतना आप तक संदेश पहुंचाना चाहते थे। आप जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो महाराष्ट्र का नाम लेते हैं ये ना ले। बस इतना ही निवेदन है हमारा आप लोगों से, सबसे। आप लोग भले ही कह देंगे कि हम महाराष्ट्र के लोगों के प्रति आप
का है, तो अब हमारा प्रेम है महाराष्ट्र के लोगों के प्रति नहीं, महाराष्ट्र के संतों के प्रति, महाराष्ट्र के भक्तों के प्रति और महाराष्ट्र के उन वीरों के प्रति जिनके कारण हम आज यहाँ बैठकर और आपको प्रवचन दे रहे हैं। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरी। आज की वीडियो में हम यही आपको संदेश देना चाहते थे कि किसी की भी निंदा ना करें, अर्थात किसी का टारगेट बनाकर ना करें। और आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, कुछ भी हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी, अगर हमारी बात थोड़ी बहुत भी आपके समझ में आई तो आप हमें कमेंट करें कि हमने ये वीडियो में आपको सही संदेश पहुंचाया। अगर हाँ, हमारी इस वीडियो के से अगर किसी को दुख हो तो भी हम उससे क्षमा प्रार्थी हैं। हम इस वीडियो में किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम इसलिए बनाए हैं कि महाराष्ट्र एक भक्तों की, संतों की और पवित्र भूमि है। महाराष्ट्र देखिए जो है हर क्षेत्र में आज आगे है। महाराष्ट्र हर क्षेत्र में महाराष्ट्र आज आगे है महाराष्ट्र। तो इसलिए आप बचें। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सबको हमारा नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरी।